अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गोंदल लीग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इजाज़ अहमद गोंदल और मैं आज मौजूद हूँ किन्नुओं के एक बाग में। ये वही किन्नू है जो कि अमेरिका से जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल किया गया 1935 में। जो है वो ये कमर्शियल तौर पर किन्नू जो है वो अमेरिका से पाकिस्तान आया और इसकी जो सिट्रिक से शक्ल जो है वो किन्नू की शक्ल इख्तियार कर गया। इसको हाइब्रिड किन्नू भी कहा जाता है जो कि पाकिस्तान में पैदा किया जाता है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में ये ज़्यादा जो है वो किन्नू की पैदावार होती है। अगर बात की जाए अजला की तो सरगोदा ऐसा ज़िला है जहाँ पे कमर्शियल तौर पर बहुत बड़ी मकदार में जो है वो किन्नू पैदा किया जाता है, लेकिन तो छोटे मकदार में जो है वो बागात जो है वो बाकी अजला में भी पाए जाते हैं। चीचावतनी तहसील जो कि साहिवाल की तहसील है, इस तहसील में भी जो है वो बड़े बड़े बागात भी मौजूद हैं जो कि पूरे पंजाब में, ना सिर्फ पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में यहाँ से जो है वो किन्नू सप्लाई किए जाते हैं। और ये जो किन्नू है ये वही किन्नू है जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया था अपनी हालिया एक मीटिंग में और हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था कि ये हमने पाकिस्तान को किन्नू दिए। इस बाग में मैं मौजूद हूँ। तकरीबन 7 से 8 एकड़ पर मुश्तमिल ये किन्नुओं का बाग है जहाँ पे छोटे बड़े अलग अलग पौधे जो है वो लगाए गए हैं और यहाँ पे जो है वो किन्नुओं की कटाई भी जारी है और उसके बाद इसकी ग्रेडिंग की जाती है। छोटे बड़े साइजेस जो हैं वो अलग अलग किए जाते हैं और साइजेस अलग करने के बाद जो छोटा साइज़ है उसको सी ग्रेड, फिर बी ग्रेड, फिर ए ग्रेड जो उसके हिसाब से पैकिंग की जाती है और पैकिंग करने के बाद जो है वो ये माल मंडियों तक पहुंचाया जाता है। मंडियों से फिर जो है वो छोटे जो आप कह लें कि रेडीबान है या छोटे दुकानदार हैं जो कि फ्रूट का कारोबार करते हैं, वो मंडियों से ख़रीद कर जो है वो अपने अपने ठेलों पे, अपनी अपनी दुकानों पे इस किन्नू को बेचते हैं और वहाँ से जो है वो एंड यूज़र जो है वो लोग इस किन्नू को ख़रीदते हैं और इस किन्नू को जो है जायके से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। किन्नू ऐसा फ्रूट है जो सिर्फ इस विंटर सीजन में, सर्दियों में जो है वो पाया जाता है। तकरीबन मार्च अप्रैल तक ये किन्नू चलता है। पंजाब के अलावा पूरे पाकिस्तान में अगर बात की जाए एक्सपोर्ट की तो बहुत बड़ी मकदार में जो है वो ये पाकिस्तानी किन्नू एक्सपोर्ट भी किया जाता है। दुनिया के बहुत से ममालिक में जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन सरगोदा एक ऐसा ज़िला है जहाँ से किन्नुओं की जो है वो सबसे बड़ी तादाद जो है वो एक्सपोर्ट होती है। और पंजाब के जो बाकी के अजला है वहाँ से जो है वो किन्नू बाकी पाकिस्तान के जो बाकी शहर हैं वहाँ पे किन्नू सप्लाई किया जाता है खाने के लिए। अब मैं आपको इस किन्नुओं का जो बाग है इसके जो है वो एरियल व्यू भी दिखाऊंगा और इसकी कटाई कैसे होती है और इसकी ग्रेडिंग कैसे की जाती है और उसके बाद इसकी पैकिंग कैसे की जाती है। पैकिंग के बाद जो फिर ये माल जो है वो गाड़ियों में लोड कर कर जो है मंडियों तक पहुंचाया जाता है। सो कीप वॉचिंग। ये तकरीबन एक पौधे को काटने में कितना टाइम लगता है? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट में 100-150 किन्नू काटा जा सकता है। 100 किन्नू 5 मिनट में काटा जा सकता है जी। ये स्पीड है। प्रोफेशनल जो कटर हैं जो और उससे काटते हैं इन किन्नुओं को। आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड के साथ जो है वो इन किन्नुओं को काटा जाता है। और
ये कटर है जिसके साथ जो है वो इन किनुओं को काटा जा रहा था और काटा जाता है। प्रोफेशनल तरीके से इन किनुओं को काटा जाता है, तोड़ा नहीं जाता। बाज़ जो नाजरीन है उनको उनके जहन में ये होगा कि किनुओं जो है उनको हाथों से खींच के तोड़ा जाता है। इनको तोड़ा नहीं जाता, इनको बाकायदा काटा जाता है। और इसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये आप देख सकते हैं कि ये कटर है जिससे जो है वो इन किनुओं को काटा जाता है। और किनुओं की जो डंडी होती है उससे थोड़ा सा ऊपर आप कह लें कि 1-2 सेंटी ऊपर से जो है इस किनुओं को जो है वो काटा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा उसकी डंडी भी साथ ही जो है वो काटी जाती है, क्योंकि जो एंड यूज़र है, जो किन्नू खाना पसंद करते हैं, जो मार्केट से किन्नू लेते हैं, वो डंडी वाला किन्नू जो है वो ज़्यादा उठाते हैं। इसलिए जो है वो इसको डंडी समेत जो है वो ये देखे काटा जाता है। किन्नुओं की कटाई आपने देखी कि किन्नुओं को कैसे महारत से जो है वो काटा जाता है। हर बंदा जो है वो किन्नू काट भी नहीं सकता। और ये वही किन्नू है जो 1935 में अमेरिका से जो है वो पाकिस्तान उसको हाइब्रिड करके काश्त किया गया। और आज यही किन्नू जो है वो पूरे दुनिया में जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता है। और इस किन्नू की ख़ास बात यह है कि जो पाकिस्तानी किन्नू का जायका है वो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ख़ासकर पंजाब का जो किन्नू है इसकी एक अलग मुनफरदियत है, इसका अलग जो है वो एक टेस्ट है जो कि पूरी दुनिया में मुनफरद जो है वो अपना मकाम रखता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है यही किन्नू। और कटाई के बाद जो है वो ग्रेडिंग का सिलसिला होता है। ग्रेडिंग का मैंने आपको बताया कि साइज़ के हिसाब से जो है वो इन किन्नुओं की ग्रेडिंग की जाती है। A, B, C कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है। जो सबसे बड़े साइज़ का किन्नू होता है उसको A कैटेगरी दी जाती है, और जो दरमियाने साइज़ का किन्नू होता है उसको B कैटेगरी दी जाती है। और जो सबसे छोटे साइज़ का किन्नू होता है उसको जो है वो C ग्रेड दिया जाता है। और ग्रेडिंग के बाद जो है वो अलग अलग जो है वो उनको कर दिया जाता है A, B, C, उसी हिसाब से फिर उनकी पैकिंग की जाती है। ये आपके सामने जो है वो अभी A ग्रेड की लाइन पड़ी हुई है, A ग्रेड किन्नू सारा पड़ा हुआ है, उसकी जो है वो पैकिंग जो है वो जारी है। और ये पैकिंग आप जो देख रहे हैं ये एक ख़ास तरीकाकार है इससे पैकिंग का भी। और इसको पल्ली में जो है आप कह लें कि पल्ली में, और इसको जो है थोड़ा सा चारे के साथ जो है इसको पैक किया जाता है ताकि ये किन्नू नरम रहे, उसको कुछ ठेस ना लगे, दबाव ना पड़े कहीं से। और ये किन्नू जो है वो ये लोकल मार्केट के लिए पैक किया जा रहा है, ना कि एक्सपोर्ट के लिए। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए किन्नू पैक किया जाता है उसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। ज़्यादा एक्सपोर्ट क्वालिटी जो किन्नू है पूरी दुनिया में जाता है वो सरगोदा ज़िला से जाता है। पंजाब के कुछ शहरों से भी किन्नू जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो लोकल मार्केट में उसकी कंजप्शन होती है, लोकल मार्केट में इसको बेचा जाता है। ये जो किन्नू की आप देख रहे हैं कि पैकिंग, ये किन्नू जो है वो खासकर लोकल मंडियों के लिए जो है वो पैक किया जा रहा है। इनको पैकिंग करने के बाद ये पल्ले बना लिए जाते हैं, उसके बाद जो है वो गाड़ी में लोड कर मंडी में ले जाया जाता है। ये एक पल्ली में कितने किलो है? तकरीबन 10 किलो अंदाजे से, या उसके साए आप दाने गिन के डालते हैं? दाने गिन के 50 दाने, तो उनका वज़न जो है वो 10 किलो तकरीबन हो जाता है। ये एक पल्ली में जो है वो 50 जो है वो पीस किन्नुओं के डाले जाते हैं। और इनका क्योंकि अंदाज़ा है और ये पहले तोल कर लेते हैं, उनका वेट कर लिया जाता है कि तकरीबन जो A ग्रेड के किन्नू हैं 50 पीस हो जाएं तो वो तकरीबन जो है वो 10 किलो बन जाते हैं। ऊपर नीचे कुछ ग्राम जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन तकरीबन जो है वो 10 किलो की एक पल्ली बना दी जाती है। और उसमें A ग्रेड के 50 पीस जो है वो रखे जाते हैं, जो कि मंडियों में जो है छोटे दुकानदार जो या रेडीबान जो हैं वो उनको ख़रीदते हैं और एंड यूज़र तक किन्नू पहुंचता है। जो है B ग्रेड का किन्नू है, दरमियाने साइज़ का किन्नू जो है वो पैक किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि ये B ग्रेड का किन्नू है, इसका साइज़ A ग्रेड से छोटा साइज़ है, तो इसको जो है वो एक पल्ले में 60 किन्नू डाले जाते हैं, जो तकरीबन 8 किलो वज़न जिसका बनता है। और 8 किलो के हिसाब से ही मंडियों में जो है इसको बेचा जाता है। ये B ग्रेड का किन्नू जो है वो 60 पीस एक पल्ली में पैक किए जाते हैं। C ग्रेड का किन्नू है, सबसे जो छोटे साइज़ का किन्नू है उसको अलग कर लिया जाता है और इसको C ग्रेड जो है वो नाम दे दिया जाता है। सबसे छोटा किन्नू, ये तकरीबन 120 किन्नू जो है वो एक पल्ले में पैक किए जाते हैं और इसका तकरीबन 12 किलो जो है वो वज़न बनता है। आप देख सकते हैं कि ये जो किन्नू है ये बिल्कुल छोटे साइज़ के हैं, इसलिए इनकी जो मकदार है, क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखी जाती है। तकरीबन जो है वो 120 जो है वो दाने इसमें डाले जाते हैं इस पल्ले में, और तकरीबन 12 किलो जो है इसका वज़न रखा जाता है। किन्नुओं का ये बाग जो है उसके मालिक हमारे साथ मौजूद है, मोहसिन रियाज वड़ैत साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस फसल को लेने के लिए इन किन्नुओं की तैयारी में इनको किन
मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कितनी मेहनत दरकार होती है ये किन्नू हमारे मुंह तक आने तक जो है वो। मोहसिन भाई बहुत शुक्रिया। कितना इस पे मेहनत करनी पड़ती है, कब से आप ये पूरा साल इस पे मेहनत करनी पड़ती है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेहनत तो ऐसे है कि जो भी काम करना है मेहनत के बगैर नहीं होता। मतलब ये तो है ही फ्रूट, वैसे भी फ्रूट नहीं होता मेहनत का। तो मेहनत करेंगे वो सारा साल ही तकरीबन होता है, इसी तरह काम चलता है। ये कटाई अब जैसे अब चल रही है, ये फरवरी का महीना है, इसमें तकरीबन कटाई मुकम्मल हो जाती है। फरवरी में ख़त्म हो जाते हैं? हाँ जी, फरवरी में ख़त्म हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मार्केट का इशू हो जाता है, मार्केट आगे से थोड़ी डाउन हो फिर रोक लेते हैं कुछ दिन के लिए, वरना हो जाता है, मोस्टली हो जाता है। उसके अलावा जो है जब कटाई हो जाती है फ़ौरन हमारा ये इसकी गोडी स्प्रे खाद काम साथ ही स्टार्ट हो जाता है। मार्च में ये फ्रूटिंग दोबारा फिर शुरू कर लेते हैं। अच्छा, मार्च में दोबारा फिर शुरू हो जाती है? जी, इसकी फौरी तौर पे यानी मार्च में इसने फ्रूटिंग शुरू कर लेनी है। ये जिसे हम कहते हैं कि कॉम्पल यानी पोट निकालता है, फूल लगते हैं, उसके साथ फिर ये मतलब तो दोबारा जो फल अगला फिर तो अगले नवंबर दिसंबर में मिलता है? हाँ जी, फल तो तब ही मिलना है ना, लेकिन ये तब से इसकी यानी फूल बनना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, तब से हम शुरू कर देते हैं। और इसकी खास स्प्रे वगैरह या कुछ इसको खाद वगैरह भी डाली जाती है? हाँ जी बिल्कुल, यही तो मतलब आपने देखना है, इसकी केयर यही होती है कि टाइम पे इसकी स्प्रे, जो बीमारियाँ होती हैं पेस्टिसाइड से रिलेटेड जो भी वो हमें करने पड़ते हैं। खाद जो है वो सीजनल होता है काम। एक तो अभी हमने इसको डालनी है, फिर उसके बाद जाके अप्रैल में हम इसको जिंक वगैरह यानी कुछ इस तरह की मिनरल्स भी डाले जाते हैं। हाँ, उसके इसका अंदाज़न जो है वो फरवरी में एंड हो जाता है, तो कितनी पैदावार हो जाती है? मतलब साल पूरा आप इसको संभालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का फल आपको भी मिल जाता है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, यानी अच्छा हमें मतलब मिल रहा है। ये एक अच्छी फसल है हमारे इस एरिए के हिसाब से। अब काफ़ी ग्रो कर रहे हैं ज़्यादा, तो जो ये यानी किन्नू की तरफ हमारे एरिए में पहले कम थी, पहले सरगोदा में ज़्यादा मतलब डिस्कशन चल रहा था, वो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और मेरा ख्याल है, जो मेरी रिसर्च है, क्योंकि ये काम कर रहे हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, सारा कुछ है, सरगोदा से बेस्ट क्वालिटी आपको साहिवाल में टेस्ट वाइज भी ये मिल रही है, क्योंकि वो नाम एक बन गया। बहुत अच्छे हैं गेहूँ वगैरह भी अच्छे नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हमारी इतनी रसाई नहीं है हमारे को, हमसे पहले वो तजुर्बा बिल्कुल वो कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज और इसकी आप कह लें कि किन्नू की ड्यूरेबिलिटी, यानी इसको आप स्टोर तो कर नहीं सकते। बिल्कुल वो सरगोदे का किन्नू जो है वो थोड़ा टाइम मतलब रहेगा, वो साइज़ में भी इससे छोटा होगा और मतलब पौधों के भी साइज़ से छोटे। शुक्रिया मोहसिन भाई। मोहसिन वड़ैत साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बड़ा ब्रीफली हमें गाइड किया। और ये किन्नू जो है वो पैकिंग जारी है और यहाँ से फिर गाड़ियों में लोड कर मंडियों में पहुँचेंगे और मंडियों से फिर आपके घरों में पहुँचेंगे। किन्नुओं की कटाई से लेकर उसकी ग्रेडिंग से लेकर जो है वो उसकी पैकिंग तक जो है वो तमाम मराहिल मैंने आपको दिखाए। उसकी जो है वो इस पूरे बाग का एरियल व्यू भी मैंने आपको दिखाया। ये जो किन्नू हैं, ये किन्नू खाने में जो है वो बहुत ही मज़े के हैं। ये पंजाब के किन्नू हैं और ये सीजनल किन्नू हैं। इस पूरा 1 साल लगता है इस फल को लेने के लिए, और आपको पता है कि मेहनत के बाद फल तो मिलता ही है, मेहनत का फल मिलता है। और ये फल जो है वो बहुत ही मीठा है और इस पे अच्छी खासी मेहनत दरकार होती है। बहुत मेहनत के बाद ये फल मिलता है और किसानों को जो है वो माकूल अमाउंट भी मिल जाती है और उसके बाद किसान की मेहनत का फल तो उसको मिल जाता है और फिर ये फल हमें खाने के लिए भी मिल जाता है और हम भी इसको मज़े से खाते हैं। और क्योंकि ये किन्नू जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो पंजाब से सप्लाई किया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये किन्नू एक्सपोर्ट किया जाता है। मैं अब यहाँ किन्नू खाऊंगा क्योंकि पेट भर के अब किन्नू खाऊंगा। आपने इस पूरे बाग के मनाजर देखे और मेरी आप तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो गया उनका मैं बेहद मशकूर हूँ। और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बआसानी उस वीडियो को देख सके। और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा।